हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशाल टेलर फ्रॉम पोद्दार इंटरनेशनल कॉलेज जयपुर। टैली ERP 9.0 सीरीज़ का यह चौथा वीडियो है। इससे पहले के वीडियो में आप लोगों ने कंपनी क्रिएट करना और साथ में थोड़ी सी अकाउंटिंग के बारे में सीखा था। आज हम इस वीडियो में लेजर क्रिएट करना और ग्रुप क्रिएट करना सीखेंगे, जो कि टैली ERP 9.0 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम इसमें मेंटेनिंग चार्ट्स ऑफ अकाउंट। चार्ट्स ऑफ अकाउंट से मतलब है कि बिजनेस में किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट का यूज करते हैं। चार्ट्स ऑफ अकाउंट मेनली लेजर और ग्रुप से आइडेंटिफाई होता है। तो अब हम आज देखते हैं लेजर कि लेजर किस प्रकार क्रिएट की जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टैली के अंदर, क्योंकि लेजर ही प्रॉपर तरीके से अगर क्रिएट की गई है तो आगे की वाउचर्स एंट्री करने में देन और भी वर्क करने में बहुत कम प्रॉब्लम होती है। तो लेजर एक अकाउंट हेड होता है, यानी कि लेजर क्रिएट करने के बाद हम वाउचर एंट्री कर पाते हैं। इसके अंदर जैसे कि सेल्स अकाउंट हेड है, कोई सेल्स से रिलेटेड एंट्री कर रहे हैं तो वो सेल्स लेजर के अंदर जाएगी। टैली ERP 9 के अंदर हम हमारे हिसाब से लेजर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसमें दो लेजर आइडेंटिफाई होती है ऑटोमेटिक, जो है फर्स्ट केस, सेकंड है प्रॉफिट एंड लॉस। लेजर की लिस्ट को देखने के लिए कि हमारे जो लेजर बनाई है या जो ऑलरेडी बनी हुई है वो कौन कौन सी है, उसको देख लेके हम निम्न स्टेप फॉलो कर सकते हैं। जैसे गेटवे ऑफ टैली के अंदर हम जाते हैं, जो कि सबसे मेन होम स्क्रीन होती है टैली की। उसके बाद अकाउंट इन्फो में जाके लेजर को सेलेक्ट करके देन डिस्प्ले करते हैं। डिस्प्ले में मल्टी लेजर को सेलेक्ट करके सेलेक्ट ऑल आइटम को सेलेक्ट करते हैं, तो जो भी लिस्ट होती है हमारे पास इस टाइप की वो आपके सामने आ जाती है, जिसके अंदर जैसे दो ऑटोमेटिक जो लेजर्स बनी हुई है, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस, वो ऑटोमेटिक होती है, तो वो आपके सामने शो हो रही है, और बाकी की लेजर जो भी आप बनाएंगे वो भी आपके सामने इसी प्रकार शो हो जाएगी। इसके बाद हम आते हैं आगे ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या होते हैं कि किस प्रकार कौन सी लेजर किस हेड के अंदर जाएगी, वो ग्रुप डिसाइड करते हैं। नॉर्मली अपन देखिए अगर तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ग्रुप होते हैं कुछ भी हो सकते हैं। बाकी जैसे सेल्स अकाउंट है तो वो सेल्स के लेजर के अंदर क्रिएट होता है। ग्रुप के अंदर जितने भी ग्रुप होते हैं उनमें 28 प्री डिफाइंड ग्रुप होते हैं। जैसे कि लेजर के अंदर दो अपनी लेजर ऑलरेडी डिफाइन थी, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस, इसी प्रकार से 28 प्री डिफाइंड ग्रुप्स कैटेगरी के अंदर होते हैं, जो भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। 15 ग्रुप तो प्राइमरी ग्रुप कहलाते हैं एंड 13 ग्रुप सब ग्रुप कहलाते हैं। इसमें भी जो प्राइमरी ग्रुप होते हैं उनके दो पार्ट है, जैसा कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थोड़ा सा पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट होता है। तो इसी प्रकार जो 9 ग्रुप होते हैं वो तो बैलेंस शीट के आइटम को रिलेट करते हैं, और जो बाकी के 6 होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस को रिलेट करते हैं। और अगर हम चाहें तो हम और भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इनकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट इन्फो, ग्रुप, डिस्प्ले एंड सेलेक्ट ऑल आइटम कैटेगरी के अंदर जाकर हम सारे ग्रुप्स के नाम चेक कर सकते हैं। इस तरीके से ये जो 28 ग्रुप प्री डिफाइंड ग्रुप हैं उनके नाम हैं, जिनमें फर्स्ट है कैपिटल, सेकंड है लोन, थर्ड है करंट लायबिलिटीज, फोर्थ फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, ब्रांच एंड एक्स्ट्रा, बहुत सारे ही हैं। फिर इसके बाद हम 15 जो प्राइमरी ग्रुप हमने बात की थी, उसमें से हमने बताया था कि अभी 6 प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर होते हैं। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस के ग्रुप है उनके एक बार देख लेते हैं कि एक तो होता है सेल्स अकाउंट, जो किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक सेल नहीं होती है तब तक बिजनेस रन करना पॉसिबल नहीं हो पाता और प्रॉफिट नहीं कमा पाती है। तो सेल्स अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। सेकेंड है परचेज अकाउंट, थर्ड है आपके डायरेक्ट इनकम और इनकम डायरेक्ट, फोर्थ है आपका इनडायरेक्ट इनकम, जो आपकी एडिशनल इनकम होती है लेकिन जो डायरेक्ट बिजनेस को रिलेट नहीं करती है लेकिन आपकी इनकम है। फिफ्थ है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड सिक्स्थ है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आगे हम आते हैं अब हमारे लेजर क्रिएशन पर कि हम लेजर किस प्रकार क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप हम फॉलो कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हमको लेजर क्रिएट करते समय ध्यान में रखनी है। तो नॉर्मली लेजर को क्रिएट करने के लिए दो वे अपनाए जाते हैं, दो तरीके होते हैं टैली के अंदर। एक होता है फर्स्ट सिंगल लेजर, जिसमें हम एक लेजर
एक बार में ही क्रिएट कर पाते हैं। सेकंड होता है अपना मल्टीपल लेजर, कि यहाँ पे हम एक साथ एक ही टाइम पे कई प्रकार की लेजर अलग अलग ग्रुप के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। पहले हम सिंगल लेजर देख लेते हैं। सिंगल लेजर क्रिएशन में क्या होता है कि जैसे कि हमने कोई प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट हमको बनाना है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट जैसे ही हम बनाएंगे तो सबसे पहले हमको अपनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी गेटवे ऑफ टैली अकाउंट्स इन्फो लेजर एंड क्रिएट सिंगल लेजर क्रिएशन का ऑप्शन ओपन करेंगे। देन इसमें हम जो भी हमको नाम डालना है एंटर नेम करेंगे हम, जैसे प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट हमने नाम डाल दिया। इसका अब जो ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, जैसे अभी हमने 28 जो ग्रुप्स देखे थे उसमें फर्स्ट देखा था कैपिटल अकाउंट, तो ये जो प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट जाएगा वो कैपिटल अकाउंट वाले ग्रुप में जाएगा। देन हम वाई प्रेस करके एंटर प्रेस करके इसके एक्सेप्ट करेंगे। इसके आप राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर में देखेंगे तो एक ओपनिंग बैलेंस भी होता है कि आप नॉर्मली अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप कितनी कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी आपकी जब लेजर क्रिएट करते हैं तो आपका उसका ओपनिंग बैलेंस क्या है वो उसमें फिल कर सकते हैं। आगे हम एक बार स्क्रीन पे देख लेते हैं कि किस प्रकार से होता है ये। तो सबसे पहले इस टाइप की जब लेजर क्रिएट करते हैं तो इस टाइप की स्क्रीन ओपन होती है। इसमें फर्स्ट है, जैसे नाम डाला हमने प्रोप्राइटरी कैपिटल अकाउंट। देन जो अंडर है वो अंडर ग्रुप कैटेगरी है कि कौन से ग्रुप के अंदर ही जाएगा, तो कैपिटल अकाउंट। अच्छा, इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्ट करता है, नॉर्मली कैपिटल अकाउंट इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्ट नहीं करता है, ये सेल्स परचेज स्टॉक ये इन चीज़ों के लिए होता है, तो उसमें अपन इसको यस कर सकते हैं, बाकी अभी नो रहने दें। राइट अपर साइड में आप देखेंगे टोटल ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, जैसे हमने 25,000 से बिजनेस स्टार्ट किया तो हमने उसमें अमाउंट डाल दिया। देन मेलिंग डिटेल और ये और एडिशनल डिटेल है, नेम डाल सकते हैं आप, कैपिटल क्या है, या जो भी आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, जैसे आपने सेल्स अकाउंट कोई डेटर्स अकाउंट बनाया तो आप उसमें डेटर्स की डिटेल डाल सकते हैं, उसका नाम डाल सकते हैं, एड्रेस डाल सकते हैं, कंट्री डाल सकते हैं, स्टेट डाल सकते हैं, या और भी कई चीज़ें डाल सकते हैं। देन प्रेस वाई करके या एंटर करके आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। देन आता है मल्टीपल लेजर क्रिएशन अकाउंट। इसके अंदर आप एक साथ अलग अलग लेजर क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग ग्रुप में भी। उसके लिए आपको सेलेक्ट करना होता है सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली, देन अकाउंट्स इन्फो, देन लेजर, देन मल्टीपल लेजर, देन क्रिएट। देन आपको जो भी आपकी चीज़ है आपको अपने फिल करनी है, लेजर का नाम डालते रहना है, एंड देन उसका किस ग्रुप में वो जाएगा वो चीज़ आपको डालनी है। जैसे कि हमने कोई भी आइटम क्रिएट किया तो वो संडे क्रेडिटर की उसमें ग्रुप में गया तो हमने उसको डाल के और मूव कर दिया, और कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो उसे हम खाली छोड़ते जाएंगे। देन उसे भी सेलेक्ट करके और लास्ट में वाई एंड एंटर करके उसको एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद हम आते हैं कि हम किस प्रकार हमने जो लेजर बनाई है उसे हम देख सकते हैं और उसे ऑल्टर भी कर सकते हैं, कि कोई अगर हमने कोई गलती से गलत ग्रुप में डाल दिया या नाम गलत कर दिया या बैलेंस गलत डाल दिया तो उसे हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली अकाउंट्स इन्फो लेजर एंड सेलेक्ट डिस्प्ले करके हम हमारी सारी उसको क्रिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमने कौन कौन सी लेजर बनाई है। अगर हमें उन्हें अल्टर करनी है तो यू कैन आल्सो अल्टर लेजर, तो अकाउंट्स इन्फो लेजर एंड अल्टर में जाने के बाद आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। डिलीट करना चाहे तो Alt+D का प्रयोग करके आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने किसी लेजर को बना के और उसकी कोई वाउचर एंट्री कर दी है तो उसे डिलीट नहीं किया जा सकता उस लेजर को, क्योंकि आप उसकी एक ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं। उसको डिलीट करने के लिए फिर आपको पहले वाउचर के अंदर जाके अकाउंटिंग वाउचर में जाके वो एंट्री को डिलीट करना पड़ेगा, देन उसके बाद आप लेजर को डिलीट कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग वाउचर एंट्री को कैसे डिलीट करते हैं, किस प्रकार से अकाउंटिंग वाउचर एंट्री होती है, वो हम आगे के वीडियोज में देखेंगे। देन इसके बाद आता है ग्रुप क्रिएशन। तो नॉर्मली वैसे 28 प्री डिफाइंड ग्रुप होते हैं और जो कि किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए सफिशिएंट होते हैं, लेकिन फिर भी अगर बिजनेस की स्थिति को देखते हुए अगर और भी ग्रुप क्रिएट करने हो तो हम आराम से इसमें ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। इसमें भी उसी लेजर की तरह दो टाइप से ग्रुप क्रिएट होते हैं, सिंगल ग्रुप क्रिएशन एंड मल्टीपल ग्रुप क्रिएशन। सिंगल ग्रुप क्रिएशन में एक ग्रुप एक बार में क्रिएट होता है, मल्टीपल में एक साथ कई ग्रुप क्रिएट हो सकते हैं। सिंगल ग्रुप क्रिएशन के लिए ये स्टेप फॉलो करनी है आपको, गेटवे ऑफ टैली, देन अकाउंट्स इन्फो, देन ग्रुप एंड देन क्रिएट सिंगल ग्रुप। जैसे कि हमको डेटर्स नॉट का हमको क्रिएट करना है, हम डेटर्स बनाते हैं अलग अलग साइड के, तो हमने उसको संडे डेटर्स की हेडिंग में डाल के उसको सेलेक्ट कर लिया। मल्टीपल ग्रुप क्रिएशन के लिए गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, ग्रुप अंडर मल्टीपल ग्रुप एंड सेलेक्ट क्रिएट। नॉर्मली ग्रुप जब क्रिएट करते हैं तो इस टाइप की स्क्रीन से अपन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे डेटर्स नॉट अपन ने क्रिएट किया संडे डेटर्स के अंदर करंट एसेट में डाल के, इस तरीके से हम इस ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। देन तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों।
Thanks for watching and please like and subscribe our channel. Thank you very much.